Hello my beautiful Wangshan family, welcome back to my channel. My handsome but क्रेज़ी हस्बैंड का नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले ये कहानी का लास्ट पार्ट है। अगर आपको इसका स्पेशल पार्ट चाहिए तो कमेंट्स करके मुझे बताएं। विंग आगे कहता है तो ठीक है, मैं आज पब में जाने वाला हूँ। वांग जी कहता है नहीं। विंग कहता है कोई बात नहीं, तुम भी मेरे साथ चल सकते हो। वांग जी, विजांगसे और फेंगमैन तीनों एक दूसरे को देखने लगते हैं और सोचने लगते हैं कि आखिर विंग को मना कैसे किया जाए। तभी वांग जी कहता है ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए रेडी हो। फेंगमैन और विजांगसे भी दोनों नोट करते हैं और कहते हैं ठीक है, तुम दोनों जा सकते हो। विंग कहता है ठीक है, तो रेडी रहना। वांग जी अपना खाना ख़त्म करने के बाद जब कमरे में आता है तो इधर उधर घूमने लगता है और सोचने लगता है कि आखिर इसके मन में ये ख्याल कहाँ से आया गर्लफ्रेंड बनाने का, और ये भूत कहाँ से सवार हो गया इसके सर पर। और अपने हाथ की मुट्ठी बांध देता है और फिर से दीवार पर मार देता है, जिस वजह से उसे थोड़ी सी चोट भी लगती है। थोड़ी देर बाद विंग रेडी होकर नीचे आता है और वांग जी को भी रेडी होकर आने के लिए कहता है। विंग वांग जी का वेट कर रहा था। वांग जी बेहद ही हॉट तरीके से रेडी होकर बाहर आता है। विंग उसे बस देखते ही रह जाता है। वांग जी आगे आते हुए विंग के ऊपर एक चुटकी बजाता है, जिस वजह से विंग का ध्यान टूट जाता है। वांग जी कहता है चलो चले। विंग बस नोट करता है और चलने लगता है। विंग वांग जी को पीछे से देख रहा था, जिस वजह से वांग जी को भी फील हो रहा था कि कोई उसे देख रहा है। विंग पीछे से वांग जी को ऑब्जर्व कर रहा था, जिस वजह से उसके ईयर्स रेड हो चुके थे। वांग जी पीछे मुड़कर देखता है और कहता है चलो जल्दी, अब देर नहीं हो रही। विंग जल्दी से वांग जी के साथ हो जाता है और दोनों पब की ओर चले जाते हैं। पब में आने के बाद इधर उधर सारी लड़कियां जो छोटे छोटे स्कर्ट्स और विजिबल कपड़े पहनी हुई थी, वांग जी उन्हें देखते हुए मुँह बनाता है। बहुत से हॉट से लड़के भी थे जो वांग जी को घूर कर देख रहे थे। विंग ये नोटिस कर लेता है और वांग जी के बगल में चलने लगता है। विंग सीधा वांग जी के वेट्स पर हाथ विंग वांग जी के कमर पर हाथ रखता है और उसे अपने करीब खींच लेता है। दोनों साथ चल रहे थे। वांग जी कहता है छोड़ो मुझे, ऐसे क्यों पकड़ रहे हो। विंग कहता है क्यों, क्या कोई प्रॉब्लम है। वांग जी कहता है लेकिन तुम यहाँ पर गर्लफ्रेंड करने के लिए आए हो ना, तो गर्लफ्रेंड ढूंढो। विंग उसे छोड़ देता है और आगे की ओर चला जाता है, जहाँ पर और कोई नहीं वेन किंग थी, जो बहुत ही सेक्सी तरीके से रेडी होकर वहाँ आई हुई थी। विंग उसे देखकर मुस्कुराता है और कहता है ओह माय गॉड, तुम यहाँ क्यों हो। वो भी खुश थी और सीधा विंग को हक कर लेती है, जिसे देखकर वांग जी जेलस हो चुका था। वो उसके करीब जाना तो चाहता था, लेकिन उसका रास्ता वेंचाओ वहाँ पर रोक लेता है। वेंचाओ कहता है ओह माय माय, यहाँ पर हेवनली ब्यूटी, तुम यहाँ क्या कर रहे हो। इधर दूसरी ओर वेंचिंग को तो मौका ही मिल चुका था विंग के करीब आने का, इसलिए वो ड्रिंक मंगवाती है और साथ में वेटर्स को कुछ इशारा करती है। वेटर्स भी समझ जाता है और विंग के लिए ड्रिंक मंगवाई जाती है। विंग उस ड्रिंक को बिना कुछ सोचे समझे पकड़ लेता है। वांग जी ने ये देख लिया था, जिस वजह से वो वेंचाओ को धक्का देता है और उस ड्रिंक को खुद ही पी जाता है। वेंचिंग को इतना गुस्सा आया था कि वो खड़े होकर सीधा वांग जी के ऊपर थप्पड़ मारने ही वाली थी कि विंग उसे रोक कर कहता है खबरदार, अगर उसको हाथ लगाया तो मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगा। मैं ये नहीं सोचूंगा कि तुम एक लड़की हो। इन बातों को सुनते हुए वेंचिंग घबराकर पीछे हट जाती है, लेकिन वांग जी की हालत बुरी हो चुकी थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर उसे क्या हो रहा है। तभी वो कुछ नोटिस करता है और वो वॉशरूम की ओर जाने लगा था
वो लड़खड़ाते हुए वॉशरूम की ओर जा रहा था, लेकिन वेंचाओ देखता है कि वांग जी की हालत ख़राब हो चुकी थी। इस वजह से वो भी उसके पीछे पीछे और जाने लगता है। विंग का ध्यान नहीं था, जिस वजह से वो वेंची के साथ आर्ग्यूमेंट करने में लगा हुआ था। वेंचिंग कहती है, तुमने मुझे उसकी वजह से ऐसा कहा, क्या तुम्हें समझ में आता है? तुमने मेरी इंसल्ट की है। विंग कहता है, लेकिन वो कुछ आगे कहने वाला था, तभी वो नोटिस करता है कि वहाँ वांग जी नहीं है। वो वांग जी की ओर देखने लगता है। इधर उधर देखने के बाद भी वो देखता है कि वहाँ वेंचाओ भी नहीं है। वो देखता है कि वेंचाओ कहीं और जाने लगता है। दूर एक कमरे में वेंचाओ की नज़र को फॉलो करते हुए वो जब देखता है कि वांग जी उस ओर जा रहा है, तो वो भी उनके पीछे की ओर जाने लगता है। थोड़ी ही देर में वो वांग जी वॉशरूम के अंदर चला जाता है। वॉशरूम के अंदर चले जाने के बाद उसे बहुत हॉट हो रहा था, जिस वजह से वो पानी के नीचे सीधा खड़ा हो जाता है। वो अपने मुँह पर बहुत सारा पानी मारता है, लेकिन इतना सब करने के बाद भी उसे बहुत हॉट फील हो रहा था, जिस वजह से वो अपने शर्ट के ऊपर के 2 बटन खोल लेता है। तभी वेंचाओ उसे पीछे से पकड़ लेता है। उसे लगा था कि विंग होगा, लेकिन नहीं, वो वेंचाओ था। वेंचाओ को महसूस करते ही वांग जी उसे छुड़वाकर पीछे ढकलने लगा था, लेकिन उसकी स्ट्रेंथ कम हो चुकी थी उस ड्रिंक की वजह से, जिसकी वजह से वो उसे दूर ढकेल नहीं पा रहा था। वांग जी की हालत बहुत ख़राब हो रही थी। विंग डोर को ओपन करने की लगे डोर नॉक करता है, लेकिन डोर ओपन नहीं होता, जिस वजह से वो डोर को ज़ोर से ढकलता है और अंदर आ जाता है। वो देखता है कि वेंचाओ वांग जी के साथ कुछ छेड़खानी कर रहा था। विंग बिना समय बर्बाद किए सीधे ही वेंचाओ को एक पंच मारता है, जिस वजह से वो दीवार पर जाकर पटक दिया जाता है। वेंचाओ फिर से वहाँ आता है और विंग को मारने वाला था, लेकिन विंग उसको इतना पीटता है कि उसका मुंह पूरी तरीके से टूट जाता है, यहाँ तक कि उसके सामने के दांत भी टूट जाते हैं। विंग पूरी तरीके से लात घुसे मारकर वेंचाओ की हालत ख़राब कर देता है। जब वो वांग जी की ओर देखता है तो वांग जी पूरी तरीके से अपने कपड़े फाड़ने पर लगा पड़ा था, जिसकी वजह से वो अपने कोट को उतार कर वांग जी को पहनाता है और ब्राइडल स्टाइल में कैरी करते हुए वो वहाँ से वांग जी को अपने साथ सीधे घर ले आता है। पूरे रास्ते विंग को वांग जी सता रहा था। विंग के सीधा ऊपर बैठकर उसे सेड्यूस करने पर लगा पड़ा था, जिसे देखते हुए विंग मुस्कुराता है और उसे सीधा अपने बेडरूम में ले आता है। वांग जी को अपने कमरे में ले आने के बाद वो उसे शावर के लिए ले जाता है और शावर के नीचे उसे खड़ा कर देता है। वांग जी अपने पूरे कपड़े उसी के नीचे उतार देता है। विंग जिस तरीके से वांग जी को देखकर अपने आप को ही हॉट फील कर रहा था, उसका बॉडी पार्ट पूरी तरीके से टाइट हो चुका था। वांग जी अपने आप को ही टच करे जा रहा था, जिस वजह से विंग अपने आप को नहीं रोक पाता और सीधा वो वांग जी को किस कर देता है। वांग जी को किस करते करते ही वांग जी विंग के कपड़े उतारने लगता है। विंग उसे रोकने की पूरी कोशिश कर रहा था, लेकिन वांग जी रुकने का नाम नहीं ले रहा था। विंग वांग जी को कहता है, नहीं, अभी नहीं, तुम होश में नहीं हो। वांग जी कहता है, प्लीज़ हस्बैंड, प्लीज़ हेल्प मी, जिस वजह से विंग खुद को रोक नहीं पाता और वांग जी की हेल्प करने के लिए रेडी हो जाता है। दोनों शावर के नीचे ही इंटीमेट होना स्टार्ट कर देते हैं। जब वांग जी थक जाता है तो विंग उसे कैरी करते हुए बेडरूम में आता है और बेड पर सुला देता है, लेकिन अब विंग का बेस जाग चुका था, जिस वजह से वो फिर से वांग जी के साथ इंटीमेट होना स्टार्ट कर देता है। वांग जी सो चुका था, लेकिन विंग उसे छोड़ने का नाम नहीं ले रहा था। पूरी रात दोनों जागे हुए थे और सुबह जब विंग थक चुका था, सेटिस्फाइड हो चुका था, तब वो सो जाता है।
दोनों को अगले दिन की दोपहर तक होश नहीं था। दोनों सोए हुए थे। जब फेंगमैन और वीजांग से दोनों ब्रेकफास्ट के लिए आते हैं तो उन्हें मेट्स बताती है कि दोनों ऊपर विंग के कमरे में है। वीजांग से और फेंगमैन दोनों मुस्कुराते हैं क्योंकि वो लीगली शादीशुदा से, तो इनके साथ कुछ भी हो वो कोई बुरा नहीं मानेंगे। सब लोग अपने अपने काम पर लगे हुए थे। जब विंग की नींद खुलती है तो वो देखता है कि उसके बॉडी पर कुछ भारी सा है। वो देखने लगता है तो हेवनली ब्यूटी उसके सामने थी। उसे देखते हुए वो मुस्कुराता है, उसके फॉरहेड पर किस करता है, उसे साइड में करते हुए सुला देता है और खुद को शावर के लिए चला जाता है। खुद फ्रेश होकर बाहर जब आता है तो अभी भी वांग जी सोया हुआ था क्योंकि विंग ने उसे बहुत थका दिया था, जिस वजह से उसे पता था कि अब क्या होने वाला है। विंग डॉक्टर से कहकर कुछ मेडिसिन मंगवाता है जिसकी ज़रूरत वांग जी को शायद होगी। मेड से कहने के बाद कुछ खाने के लिए मंगवाता है। वांग जी जब उठता है तो उसे बहुत दर्द हो रहा था, उसकी पूरी बॉडी में पेन हो रहा था। जब वो उठने की कोशिश करता है तो उसे उठा नहीं जाता। लगभग वो बेड से नीचे गिरने ही वाला था कि जहान उसे पकड़ लेता है और उसे फिर से बेड पर सुला देता है और उसके फॉरहेड पर किस करते हुए कहता है, क्या हुआ, क्या तुम्हें मेरी ज़रूरत है? वांग जी उसे देखने लगता है और कहता है, बीस्ट कहीं के, तुमने मेरे साथ ये क्या किया? विंग मुस्कुराता है और वांग जी के फॉरहेड पर किस करते हुए कहता है, क्या हुआ, क्या मैं तुम्हारा अब हस्बैंड नहीं हूँ? वांग जी विंग को देखने लगता है और तब विंग मुस्कुराते हुए कहता है, हाँ, तुम्ही ने तो कहा था रात को कि मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ और ये कोई बुरा काम नहीं है, तुम्हें अच्छा लगेगा अगर मैं तुम्हारी हेल्प करूँ तो। वांग जी ब्लश करने लगता है और अपना मुंह तकिए में दबाकर कहता है, क्या मैंने ये तुम्हें कब कहा? वे मुस्कुराता है और वांग जी को अपनी ओर देखने के लिए उसे उस वहाँ से उठाता है और उसके अपनी ओर देखते हुए कहता है। सॉफ्ट सा किस करने के बाद विंग आगे कहता है, हाय वाइफी, तुमने ही तो कहा था कि मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ। तो हस्बैंड ने अपनी वाइफी की मदद की, बस इतना ही, और क्या? वांग जी कहता है, क्या कहा तुमने? और उसे तकिए से मारता है। विंग हंसता है और कहता है, तुम्हें भूख लगी होगी, पहले कुछ खा लो और साथ में ये मेडिसिन ले लो। वांग जी कहता है, नहीं, पहले मुझे वॉशरूम जाना है। विंग कहता है, ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। वांग जी अपने ऊपर के चादर को हटाने ही वाला था कि उसे कुछ याद आता है और वो अपने ब्लैंकेट को अपने ऊपर और खींचते हुए कहता है, नहीं। विंग कहता है, अब क्या हुआ? वांग जी कहता है, लेकिन मैंने कुछ नहीं पहना। विंग मुस्कुराता है और कहता है, तो क्या हुआ? मैंने तुम्हारा सब कुछ तो देख लिया है, अब क्या बाकी है? वांग जी ब्लश कर रहा था और कहता है, तुम शेमलेस इंसान, अब मुझे लेके चलो। विंग उसे उठाता है और वहाँ से शावर के लिए ले जाता है। फ्रेश अप होने के बाद वांग जी को फिर से बेड पर सुलाता है और विंग उसे कुछ खाने के लिए और कुछ दवाइयाँ देता है। वांग जी उन्हें खाने के बाद उसे वांग जी कहता है कि बोलने से कोई हस्बैंड थोड़ी ना होता है, तुमने ऐसा क्यों किया? विंग कहता है, सच में क्या तुम मेरे हस्बैंड नहीं हो? आज मुझे तुम सच सच बताओ कि तुमने, पापा ने और फैम अंकल ने मुझसे झूठ क्यों बोला कि तुम मेरे हस्बैंड नहीं हो? वांग जी शौक से विंग की ओर देखने लगता है, ये तब तुम्हें कैसे पता चला और कब? विंग मुस्कुराते हुए कहता है, क्या कब तक तुम लोग मुझे छुपाने के बारे में सोच रहे थे? क्या तुम्हें मुझे पसंद नहीं हो? क्या तुमने मेरे साथ ज़बरदस्ती शादी की है? लांजान विंग को देखते हुए विंग वांग जी कहता है, नहीं, मैंने तुम्हारे साथ कोई ज़बरदस्ती शादी नहीं की है। और मैं और क्या? कहो।
विंग कहता है, वांग जी कहता है, मैं तुमसे सच में प्यार करता हूँ, जिस वजह से मैं तुम्हें नहीं छोड़ना चाहता। क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करते विंग? वांग विंग देखते हुए कहता है, क्यों? अगर मैं तुमसे प्यार नहीं करता तो क्या तुम मुझे छोड़कर जाओगे? वांग जी नाम भी से रिलाता है। विंग उसके फॉरहेड पर किस करता है और कहता है, आई लव यू लांजन, और थैंक यू फॉर एवर। वांग जी भी मुस्कुराता है और विंग को हक करता है। दोनों एक दूसरे के साथ खुश थे। विंग और वांग जी दोनों की लाइफ बहुत अच्छी तरीके से चल रही थी। दोनों बहुत खुश थे और हैप्पी थे। साथ ही विंग ने उसके एक्सीडेंट के बारे में जो भी सच्चाई उससे पता चली थी, जिसने भी उनके साथ एक सब किया था, जिस वजह से उसकी माँ की मौत हो चुकी थी, उन सारों को उसने जेल में डलवा दिया था और उनके सज़ा दी गई थी। इतना ही नहीं, उसे ये भी पता चला था कि कैसे वेंचिंग और वेंचाओ ने ये हरकतें की थी, जिसे उसने अच्छा सबक सिखाया। इसी के साथ ये हमारा प्यारा सा फैन फिक्शन ख़त्म होता है। थैंक यू, बाय। और हाँ, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।